देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है वैभव जी ने। वैभव जी बताते हैं कि ये तब की बात है जब एक रात मुझे अचानक ही घर से निकलना पड़ा। दरअसल मेरे एक करीबी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, जिसे देखने के लिए मैं निकला था। रास्ते में मेरे 2 दोस्त और मिल गए और हम तीनों हॉस्पिटल ही जा रहे थे कि आधे रास्ते पहुंचते ही हमारी बाइक अचानक ही बंद पड़ गई, वो भी ठीक पुल के पीछे। बाइक के बंद होते ही मेरे दोस्त मोनू ने मुझसे कहा, अरे तूने यहाँ बाइक क्यों रोक दी? तो इस पर मैंने कहा, तो उतर, फिर बताता हूँ। बाइक से उतरने के बाद जब हमने बाइक की जांच की तो कोई खराबी नजर नहीं आई। मैं अभी अपने माथे पर हाथ रखे यही सोच रहा था कि अब क्या करें कि तभी मोनू को पता नहीं क्या हुआ कि वो चुपचाप जंगल की तरफ जाने लगा। मैं उससे कहता रहा, अरे भाई कहाँ जा रहा है तू? सुन तो सही। मगर वो रुका ही नहीं। जब मुझे लगा कि मोनू ऐसे नहीं रुकने वाला तो मैं उसके पीछे भागा उसे रोकने के लिए। मैं अभी मोनू के पीछे भागा ही था कि तभी नवीन चीख पड़ा और नवीन के चीखते ही मैं एकदम से रुक गया। और जब पीछे नवीन की तरफ पलटा तो पाया कि नवीन अपनी गर्दन पकड़े खड़ा है। और जब मैंने नवीन से पूछा, अरे भाई क्या हुआ, तू चीखा क्यों? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मेरा ध्यान उसके हाथों पर गया जो अब खून से पूरे भीगे हुए थे। खून देखते ही मैं तुरंत ही दौड़कर नवीन के पास आया और बोला, अरे ये खून कैसे बाहर निकल रहा है? मगर तब भी नवीन कुछ नहीं बोला। वो मुझे बस एकटक देखे ही जा रहा था। और जैसे ही मैंने नवीन को हाथ लगाया कि उसका सिर उसके धड़ से नीचे सड़क पर गिर गया। नवीन के कटे हुए सिर को देखकर मैंने उस वक्त कुछ नहीं सोचा और वहां से उसी वक्त भागा। भागते भागते मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई और मेरे पीछे पीछे आ रहा है, जिस वजह से मैं और तेज तेज भागने लगा। फिर काफ़ी भागने के बाद जब मुझे सड़क के किनारे एक दुकान दिखी तो मैं उस दुकान में चला गया। उस वक्त वो दुकान वाला दुकान में बैठे रो रहा था और उसे रोता देख मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा। पर मैंने फिर भी उस दुकान वाले से डरते हुए पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? पहले तो वो दुकान वाला मेरी आवाज़ सुनकर एकदम से चौंक गया और फिर मेरे चेहरे को घूरते हुए बोला, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? इस पर मैंने उसे सारी बात बता दी। फिर सारी बात जानने के बाद वो दुकान वाला अपने आंसू पोंछते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं है, 13 दिन पहले उस पुल के पास एक आदमी ने अपनी बेटी की गर्दन काटकर उस जंगल में फेंक दी थी, क्योंकि उसकी बेटी मानसिक रोगी थी, जिससे वो तंग आ गया था। और उसी लड़की की आत्मा उस पुल के आसपास भटकती है और जो भी देर रात वहाँ से गुजरता है वो उसे ठीक वैसी ही मौत देती है जैसा कि उसके पिता ने उसे दी थी। ये सब जानने के बाद मैं दहशत में आ गया। मेरी अब जरा सी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी यहाँ से कहीं और जाऊं। लिहाजन रात भर मैं उसी दुकान वाले के साथ रहा और सुबह होते ही मैं घर पहुंचा। फिर कुछ लोगों के साथ वापस लौटा मोनू को तलाशने के लिए। काफ़ी ढूंढने के बाद मोनू तो मिला, पर 2 टुकड़ों में। उसका सिर भी ठीक नवीन की तरह कटा हुआ था। और इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने उस रास्ते का इस्तेमाल करना रात के वक्त बंद कर दिया और आज भी वो रास्ता रात के वक्त बंद ही रहता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।